एवरीवन, हम पहुंच गए स्कूल और स्कूल के लिए हो गए लेट। बच्चे तो हालांकि अभी भी आ रहे हैं कुछ, लेकिन फिर भी हम हो गए लेट और शिवा ने और लेट कर रही है। जल्दी आओ। तो यहीं से मैं निकल जाऊंगी ऑफिस। तो हालांकि स्कूल तो मैं छोड़ने से आ रही हूँ, लेकिन इसका स्कूल जाने का ना मन नहीं कर रहा है और इसका एयरिंग अटक गया था, तो फिर अभी चली गई तो है मैं आज ऑफिस। ना मेरी नींद बहुत ही लेट खुली। पहले तो इसकी स्कूल वैन थी, तो पता था कि स्कूल वैन निकल जाएगी तो उठना ही उठना है। अभी होता कि खुद छोड़ देंगे, हो जाएगी तो 5-7 मिनट लेट हो भी जाती है कभी कभी। तो आज हो गई थी इसी कारण लेट, नींद खुली ही नहीं। तो अभी मेरे ऑफिस के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम है, बट हाँ इसके स्कूल के लिए थोड़ी सी लेट हो गई है। तो यहीं से मैं निकल जाती हूँ ऑफिस इसको छोड़ते हुए। तो चलिए चल। तो यहाँ पर ऑफिस आ गई थी मैं, और रास्ते का वीडियो तो मैंने नहीं बना पाई थी, याद ही नहीं रहा मुझे सही बताऊँ तो। पहले भी कुछ दिनों से वीडियोस मेरे नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो इसीलिए मैंने नया फ़ोन ले लिया है फाइनली। तो आई होप अब वीडियोस सही टाइम पर और सही वीडियोस आएंगे। तो इसीलिए ख़राब तो नहीं हुआ था, बस स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गई थी उसकी, कैमरा में। तो अभी यहाँ पर काम करने के बाद हम लोग आ गए हैं लंच टाइम में कैफेटेरिया में। तो सब यहाँ लंच कर चुके हैं और मैं ऐसे ही फ़ोन चेक कर रही थी, इसकी सेटिंग्स वगैरह नहीं की हुई है अभी तो मैंने। यहाँ पर ऑफिस से मैं आ गई हूँ। कपड़े मैंने भी चेंज नहीं किए हैं, बस जस्ट अभी आके बैठी हूँ। और मैंने ना घर में कर दिया है पेंट। पहले आपने देखा होगा, ये मैंने खुद से किया हुआ है पूरा पेंट, क्योंकि देखिए वो किनारे भी बाहर निकले हुए हैं। अब मेरे को ना रोलर से पेंट करने में थोड़ा सा किया मैंने, मुझे अच्छा लगने लगा, मैंने पूरा ही कर दिया। और मुझे पता ही नहीं चला कि ये मतलब 2 से 3 घंटे में, 4 घंटे में मैक्सिमम उन्होंने पूरा कमरा पेंट कर दिया था। और ये तो वॉलपेपर लगा रही है भी मुझसे ठीक नहीं लगा रही है, मेरे हाथ से पेंट का हाथ लग गया था, तो उससे मैं साफ़ करूँगी अभी बाद में। तो ये है वॉलपेपर पीछे वाली दीवार पर। बट मुझे अपना पहले वाला पेंट ज़्यादा अच्छा लगता था अकॉर्डिंग टू ये वाला पेंट। तो कोई नहीं, कुछ दिन में फिर से चेंज करा लेंगे। तो अभी मैं ऑफिस से आने के बाद मैंने लगा है कपड़े धोने के लिए, और राजमा भिगा कर रखी थी, तो अभी बनाऊंगी राजमा। और मैं सोच रही हूँ बनाऊँ, फिर सोच रही हूँ नहीं बनाऊँ राजमा, क्योंकि कल दीदी आएगी तो शायद तब बनाऊँ राजमा। अभी ना भी बनाऊँ, कुछ और देखते हैं, कुछ और बना लेंगे अभी। क्योंकि भिग तो रखी है राजमा, उसको देखते हैं कि बनाते हैं नहीं बनाते हैं। वैसे राजमा चावल खाने का मन था तो, बट मुझे विशाल भी जाना है क्योंकि शिवाना के लिए लेके आनी थी जैकेट। तो ये देखिए राजमा तो मैंने भिगा के गई थी, यही कढ़ाई मिली थी मुझे सुबह जल्दीबाजी में, तो मैंने यही। और अभी देखिए यहाँ सभी पेंट छुड़ाने के लिए था, टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि संडे को करा था और फिर ऑफिस वगैरह था, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है ये सब काम करने का। तो अभी बर्तन बचे हुए हैं, मशीन में वहाँ पे कपड़े लगाए हुए हैं, और अलमारी पे भी देखिए पेंट के धब्बे हैं। अभी टाइम नहीं मिल रहा है, मैं इस टाइम घर आती हूँ। और शिवन्या के क्योंकि एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं, अभी घर पे तो आप बिल्कुल नोटिस मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े विंटर वाले समर वाले वो भी अलग अलग किए हुए हैं, तो वो भी पीछे पड़े हुए हैं, उनको भी बेड के अंदर डालना है मुझे अभी। तो काम तो बहुत सारा है और टाइम बहुत कम है। आने के बाद टाइम कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता, और इसके एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो देखती हूँ कैसे होता है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं काम। तो इसका मैंने ना स्कूल बैग न्यू ले लिया है, तो ये भी अभी नया ही है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। बट मैंने कहा ठीक है इसको वॉश करके रख देते हैं। वो नया वाला बैग एक्चुअल में तो गिफ्टेड है, मेरे किसी फ्रेंड ने शिवाना को गिफ्ट दिया था। तो ठीक है, मैंने कहा ऑलरेडी 1-2 बैग हो गए हैं तो वो न्यू ले जा रही है, तो पुराना वाला बैग ऑलरेडी रखा हुआ है, मैंने वॉश करके वो भी रख दिया। तो यहाँ पर राजमा एंड चावल दोनों ही हो गए हैं, कपड़े भी मैंने आपको दिखाए अभी। वो सब धुल गए हैं और कुछ धुल ही रहे हैं, तो ये और अब इसे आके छौंकूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये इतने सारे कपड़े मैंने वॉश करके चेयर पर रखती जा रही हूँ। और अभी घर थोड़ा गंदा है, झाड़ू पोछा सब करने के लिए बचा हुआ है, तो मैंने कहा चलो लास्ट में करेंगे ये सब वैसे तो ज़्यादा हो गया है समय। काफ़ी लेट, क्योंकि अब बज रहे हैं 8:30, और मैं और शिवन्या जा रहे हैं विशाल, क्योंकि घर के बिल्कुल पास ही है विशाल। तो आके मैंने मुंह भी नहीं धोया है, कपड़े धोए, खाना बनाया राजमा चावल, और फिर उसके बाद मैं निकल गई हूँ अब विशाल के लिए, क्योंकि कल का दिन है। कल शायद मेरी मासी की बेटी भी आएगी दी, तो उनके साथ जा पाई ना जा पाई वो पता नहीं, क्योंकि कल हमारा घूमने का प्लान बन गया कहीं, तो फिर नहीं जाया जाएगा।
तो यहाँ पर आ चुके हम विशाल, और विशाल मेगा मार्ट में आकर प्रॉब्लम ये हो रही थी, एक तो हम बहुत लेट आए थे, 8:30-9 बज गए थे, और विशाल ऑलमोस्ट खाली-खाली सा ही हो गया था। बहुत कम कस्टमर्स वहाँ पर रुके हुए थे उस टाइम पर। तो जैकेट्स मैंने देखी, इसकी देखिए 2 जैकेट मुझे मिली है। इसके साइज़ की जैकेट ही नहीं मिल रही थी, या तो बड़ी मिल रही थी या फिर छोटी मिल रही थी। तो जो ये वाली पिंक वाली लाइट पीच टाइप की कलर की जैकेट है ना, ये तो मुझे बहुत पसंद आई थी। हल्का-फुल्का कलर चेंज कर रही थी, बट बहुत अच्छी लगी थी मुझे। बट प्रॉब्लम ये था कि इसके साइज़ में ये नहीं आ रही थी, मतलब ये तो छोटी आ रही थी, जबकि लिखा इस पर 8 टू 10 इयर्स था, बट फिर भी इसको 8 टू 10 इयर्स में नहीं क्यों आ रही नीचे है। लग रही है इसको वैसे 10 टू जैकेट तो 12 ईयर वाले जो बच्चों के पसंद आ कपड़े रही आ हो। रहे हैं अभी। पता नहीं है तो साइज़ का लिखने में गड़बड़ी है, या शायद ये बड़ी हो गई है तो पतली सी, बट शायद ये थोड़ी हाइट वाइज ठीक है, तो फिर हो सकता है इसको नहीं आ रहे हैं कपड़े। तो इसको ये पसंद आया था शिवाना को, जो वाइट वाला स्वेटर टाइप है, ये पसंद आया था। बट मुझे इस टाइम पर तो लेनी थी, जैकेट ही थी, तो मैंने कहा ठीक है ये भी नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। पर फ़िलहाल अभी जल्दी है और इतना सेलेक्ट करने का टाइम हमारे पास है नहीं, और अगर नहीं पसंद आया घर जाकर तो प्लान चौपट हो जाएगा इस टाइप के कपड़ों का। मतलब ये मुझे पसंद नहीं आया तो रिटर्न करने का ऑप्शन भी नहीं रहेगा। तो फिर मेरे को यहाँ पर एक जैकेट दिख गई लकीली, तो ये इसके साइज़ में भी मिल गई थी, तो मैंने कहा ठीक है चलो फिर इसे ट्राई करके देखते हैं, और ये इसको आ भी गई थी, तो हमने यहाँ पर से ले ली है ये वाली जैकेट, जो कि आप आगे देखेंगे। बट कलेक्शन इस बार जो था ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं आ रखा। आप देख ही पा रहे होंगे विशाल में इस तरह का कलेक्शन छोटे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा सब कुछ मिल जाता है, साइजेस भी मिल जाते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि शिवान्या का साइज़ का थोड़ा सा इशू आ रहा है, वहाँ पर इस बार तो नहीं मिला। बाकी मैं वही सब चेक कर रही थी, सबके साइजेस किसके आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं आएंगे, जो भी है। तो देखिए कुछ इस तरह से विशाल है। फिर मैंने इसके लिए कुछ हुडीज़ देखी यहाँ पर, बट इसकी हुडीज़ तो मैं 3-4 लेके जा रखी हूँ, तो मुझे वो यूज़लेस लगा अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अब तो उसे तो स्वेटर ही चाहिए, या फिर साथ में ऊपर जैकेट चाहिए। और हुडीज़ का तो क्या है, ये तो अंदर से ही पहनना पड़ता है, स्वेटर टाइप स्वेट शर्ट, सॉरी हुडीज़ बोल रही हूँ मैं, स्वेट शर्ट तो ये अंदर से ही पहनना होता है। तो ऑलरेडी 3-4-5 उसके पास ऑलरेडी हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तो अंदर पहनने के लिए काफ़ी हैं, फ़िलहाल के लिए बाहर के लिए कुछ लेते हैं। तो विशाल से आ गए और मैंने हाथ भी ले लिया, क्योंकि इसकी जैकेट थी, मेरी जैकेट थी, जो चाहिए था वो तो मिला नहीं। दो टॉफी मिली थी विशाल से। तो जो चाहिए था वो तो मिला नहीं, लेकिन और जो मिला है वो इतना ही कम क्वांटिटी में था। तो जैकेट वैसे भी तो हाथ में लेके जाते हैं, उसके लिए मैं 20 रुपये का बैग लूँ, वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि विशाल के बहुत सारे बैग हमारे घर पे इकट्ठे हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने ये हाथ में ही ले लिया है, और यहाँ विशाल बिल्कुल घर के बिल्कुल पास में ही है, जस्ट पास में ही। तो अब चलेंगे घर, और विशाल मेरे घर से जस्ट 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, 15 भी मैं तब बोल रही हूँ जब हम आराम आराम से इस तरह से चल रहे, अदरवाइज हम 10 मिनट में मेरे रूम पर पहुँच जाते हैं, मतलब सही स्पीड से चले तो टेंशन कुछ नहीं है, गेटेड सोसाइटी है, डर कुछ नहीं है किसी तरह का भी, ऐसा कुछ कि मतलब लेट भी जाएंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लोग इस टाइम सर्दियों का टाइम है तो लोग अंदर हो चुके हैं, और मुझे अभी इसलिए लेना था विशाल, क्योंकि मेरे को कल का भी यही टाइम मिलता, सेम टाइम मिलता, ऑफिस से आने के बाद वही कपड़ों वपड़ों में खाने वाने में लग जाती, एंड देन फिर उसके बाद गाइस कल आपको कुछ अच्छा सीन दिखाएगा संडे को। तो कल दीदी के साथ थोड़ा सा वॉक घूमी घूमी करेंगे, देखते हैं शाम को डोसा वोसा खाने आ जाएंगे। तो अभी का टाइम मैंने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। मैंने कहा ठीक है आज हम ये वाला काम निपटा लेते हैं, कल हम दीदी के साथ घूमने घूमने का काम निपटा लेंगे, संडे को मूवी देखने और संडे को तो हमने जाना ही है फिर उसके बाद, तो इसीलिए तो चलिए फिर चलते। हे गाइस, विशाल से हम आ गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम पैदल पैदल आ रहे थे उस टाइम पर, और आके मैंने भी यहाँ राजमा गर्म करने के लिए रखे हुए थे, मेरे बर्तन भी स्टिल धोने के लिए पड़े हुए हैं, बट अभी टाइम नहीं मिल रहा है। शिवान्या की वहाँ जो जैकेट मुझे पसंद आई वो साइज़ नहीं मिला, फिर मेरे को ये वाला पसंद आया, ये मैंने भी टंगा दिया है क्योंकि मैं इसे ट्राई करूँगी, और ये टावल्स वगैरह टंगे हुए हैं तो सुबह के लिए चाहिए होते हैं, इसलिए इसके आगे कर्टन लगा देती हूँ, बट कर्टन वो टूट कर गिर गया, इसका ये निकल गया मुझसे, कोई बात नहीं, खिंच गया वो ज़्यादा, तो इसीलिए। और शिवान्या के लिए यही जैकेट ली, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ठीक है 2-4 जैकेटें तो होनी चाहिए, अभी फ़िलहाल के लिए ये हो जाएगी,
एंड देन फिर एक आध महीने में या फिर इस बार जो सैलरी आएगी, क्योंकि अभी उतना बजट भी नहीं था मेरा, सही बताऊँ तो, क्योंकि सैलरी आई नहीं है। सैलरी आने में अभी 7-8 दिन बचे हुए हैं। तो जो पैसे अपनी पॉकेट में बचे हुए हैं उनसे फिर मैं बहुत महंगी जैकेट्स या फिर 2-3 जैकेट ले लेती, तो फिर वो भी ठीक नहीं है। तो सैलरी आ जाएगी तो देख लेंगे, खुला खर्चा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है। तो चलिए फिर चेंज मैंने कर लिया है, उधर शिवानी ने चेंज कर लिया है। खाना गर्म करते हैं, खाना देते हैं। तो जो ये क्लिप है वो नेक्स्ट डे की है, तो दीदी तो आई नहीं थी क्योंकि हमने वेट तो किया था दीदी का कि चलो आज आएँगी, लेकिन दीदी को मार्केट जाना पड़ा तो दीदी को वहीं लेट हो गई, तो दीदी रुकने के लिए फिर यहाँ पर रात को नहीं आई। तो ये गुस्सा थी कि मौसी नहीं आ रही है, आज मेरा मूड ख़राब है, तो मैं इसको डोसे का तो प्रॉमिस किया ही था, तो मैं इसे डोसा खिलाने के लिए लेके आ गई थी। तो मैंने कहा ठीक है जी, डोसा खा लो, लेकिन अभी से डोसा नहीं चाहिए, अभी से इडली भी चाहिए थी। तो मैंने कहा ठीक है चलो इडली भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर इडली और डोसा दोनों ही ले लिया है, हम दोनों यही खा रहे हैं क्योंकि घर पे पैक करके लेके जाते हैं ना, तो ये थोड़ा सॉगी सॉगी सा हो जाता है, मतलब तो क्रंचीनेस इसमें नहीं रहती है। और यहाँ पर जो डोसा खड़े होके खाने में जो टेस्ट आता है ना, वो घर पर तो कभी आता ही नहीं है, सच्ची में पता नहीं क्यों ऐसा है। तो ऑफिस से क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी और क्योंकि आज ना काम बहुत कम था, तो 3:30 बजे मैं ऑफिस से आ गई थी। उसके बाद मैं घर आके रेस्ट किया, चाय वाय और बहुत सारी चीज़ें बनाई, फिर वो सब खाई, और फिर उसके बाद हमें पंच करने के लिए इवनिंग में बाहर आई थी, मतलब 6:30। लेकिन दीदी अभी आज नहीं आई है, दीदी को मार्केट का कुछ काम आ गया था, दीदी वहाँ चली गई। और फिर मुझे था कि पंच करके तो आना ही था, तो पंच करने के लिए शिवानी अभी मेरे साथ आ गई, क्योंकि ये भी सुबह से आज घर पे थी, इसकी तो छुट्टी थी, तो ये बोर हो रही थी। तो हमने सोचा कि चलो बाहर ही चलते हैं, आज वही डिनर कर लेते हैं। और आज हम थोड़ा सा ऐसा वाला डिनर करते हैं बाहर का, मतलब डोसा हेल्दी भी है, और अगर भूख लगेगी तो एक आध रोटी बना भी दूंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर और पंच किया, उसका ऑफिस का वीडियो मैंने बनाया नहीं क्योंकि मैं भूल जाती हूँ वीडियो बनाना, और फ़ोन मैंने ले लिया है न्यू। ये अभी जो वीडियो शूट हो रही है ये मेरे नए फ़ोन से ही हो रही थी, क्योंकि इसकी क्लैरिटी शायद थोड़ी सी अच्छी है पहले वाले फ़ोन से। प्राइस भी बहुत अच्छा है उसका पहले वाले फ़ोन से, हालांकि मन तो एप्पल लेने का था, लेकिन मम्मी ने बोला कि पैसे वेस्ट करना इस टाइम पर सही नहीं है, सेविंग्स करो। तो इसीलिए थोड़ा सा कम खर्चा करते हुए, ज़्यादा नहीं, वैसे मैं शो ऑफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि क्लैरिटी के अकॉर्डिंग ये फ़ोन 42,000 का अभी भी है। 42,000 का फ़ोन है, तो अच्छी खासी चपाती इस महीने की लग रखी है मुझे पैसों की, कोई बात। तो हे एवरीवन, घर आ चुके हैं, और मेरा मुंह ना आजकल बहुत, मतलब ड्राइनेस के कारण या पता नहीं किस कारण से बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो गया है। पहले मेरा मुंह बहुत क्लीन हुआ कर रहा था, लेकिन आजकल पता नहीं कुछ टाइम से ही, मतलब कुछ ही दिनों से हुआ है, और ये अभी से नहीं हुआ है, मतलब डार्क होता जा रहा है धीरे धीरे धीरे। शायद ये विंटर सारे, देखिए हाथ भी डार्क हो गए, और फेस भी बहुत इडली, ये अपनी इडली लेके आए इसके लिए, मतलब कुछ भी हेल्दी चीज़, वैसे इडली भी हेल्दी होती है, अनहेल्दी नहीं है इतना जितना कि और चीज़ें होती हैं, चाउमीन वगैरह, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये होता है उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ ये भी अनहेल्दी है। बाकी इसके लिए हेल्दी चीज़ें मंगाई थी, कि पीनट बटर मंगाया था, ये जैसे का तैसा ही है। मैंने कहा चलो अगर खाना है तो कुछ हेल्दी खाएगी, पीनट मंगाया, और ये मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें मंगाओ इसके लिए, पर इसके लिए सब टोटली वेस्टेज है, कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छी लगती है गाइस। हाँ, इसे यही चीज़ें अच्छी लगती हैं, खाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं विदाउट हस्बैंड और अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ। उनका तो मुझे प्रेशर सा रहता था, घर आएंगे पता नहीं किस चीज़ पे मूड ख़राब है, बर्तन फेंक के मार देंगे, चिल्लाएंगे, हल्ला करेंगे, एक रोटी ज़्यादा दे दूँ तो उस पर लड़ाई हो जाएगी। अब मैं आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में। एक सिर्फ पति की ही कमी है, बाकी मेरे खाने पीने, ओढ़ने पहनने, और इवन मैं उनसे अच्छा ही खा पी ओढ़ पहन सब चीज़ रही हूँ। जब मैं उनके साथ थी मैं हर एक चीज़ के लिए मोहताज हो जाया करती थी, कभी कभी बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। या तो उस बंदे की किस्मत बोल लो, ये मैं मेरी लाइफ में अगर मैंने पापा मम्मी के साथ भी रही हूँ, मतलब उनके साथ भी दिक्कतें हुई, गरीबी में भी मैंने कभी गरीबी नहीं देखी। हालांकि मेरी फैमिली भी उतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पर,
मतलब बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, बहुत पैसे वाला, मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं थे उस टाइम पर की बात है ये। बट हाँ, पर धीरे 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 अब तो खैर बहुत अच्छी स्थिति हो गई। लेकिन फिर भी मेरी कभी भी शान में किसी ओढ़ने में, पहनने में, घूमने में, या मुझे किसी जगह के बारे में पता नहीं है, कोई चीज़ मैंने ऐसी खाई नहीं, चाहे वो बहुत हाई महंगी हो या सस्ती हो। और पहले जो था वो उससे तो अब कई ज़्यादा गुना बेहतर स्थिति हो चुकी है। भगवान जी के का शुक्रगुजार हूँ। वो तो मुझे हॉस्पिटल में 9,000 रुपये दे के छोड़ के भाग गए थे, लेकिन वो जो हॉस्पिटल का 20-22 हज़ार रुपये टोटल ओवरऑल टेस्ट बाहर कराए और डॉक्टर्स को दिखाया, फिर उस वैश नर्सिंग होम में दिखाया, उन सब का मेरा ओवरऑल 20-22 हज़ार का खर्चा उन दिनों गया था। बट वो कहाँ से आया, कैसे मैनेज हुआ, कैसे सॉर्टेड हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, इतना सा भी पता नहीं चला। हाँ, मुझे उस टाइम फील हुआ था उन दिनों कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। लेकिन थैंक गॉड, सब भगवान जी जब तक साथ है तब तक घबराने की कोई बात नहीं होती। जो करते हैं भगवान जी अच्छे के लिए करते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी नाउ कि अभी कोई कमी नहीं है मेरी लाइफ में। बस हस्बैंड की कमी है, वो तो वैसे भी अच्छा नहीं था। तो चलिए ठीक है, जो है जैसा है। फिर भी कहीं ना कहीं पहला प्यार था मेरा, तो देखिए उसके लिए रोना और तकलीफ़ तो होती ही है। लेकिन जो उसने इतनी चीज़ें कर दी उसके बाद उसे बुलाना अब तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। पहले हाँ, कुछ टाइम तक 3 साल हो गए थे तब भी मुश्किल हो रहा था, जब मैं सिंदूर लगा लगा के घूम रही थी। बट हाँ, अब सिंदूर नहीं है, प्यार नहीं है, कुछ नहीं है। मर भी रहा होगा मेरी बला से, अब भी क्या, अब भी मर जाए, मुझे परवाह नहीं है। 1% गला मेरा बैठ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए बाद में बात करते हैं, फिर बात करेंगे थोड़ी समय में। तो बाहर से ये चटर-पटर लेके आए थे हम और बहुत सारी बातें हो गई है, सॉरी इसके लिए। अब व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, तो आप सब भी खा लीजिए। शिवन ने देखिए सब सजा के रख दिया है कि मेरे गाइस भी खाएँगे, मतलब आप लोग भी खाएँगे। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग का करते हैं एंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।